ठीक है। वो बैटरी जीरो हो गई थी, मेन बात। मुझे पहले से मालूम होता तो मैं थोड़ा रेडी रहती। ठीक है, क्या करें, कंटिन्यू करें कि अब जी जी है ना अपने? कंटिन्यू करें। हाँ 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 ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि जो शरीर के अंदर में कोई भी एक्टिविटी होती है, उसमें से कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होती जो हम अपने आत्मा से छुपा सकते। जनरल में भी क्या बोला जाता है, अरे अपनी आत्मा से पूछो। ये लोकल भाषा है, बोलते हैं हमारी लोकल से पूछो, आइए अपनी आत्मा से पूछो, ये कहा जाता है। तो आत्मा ऐसा तत्व है जो शरीर में होने वाली हर प्रक्रिया को जानता है। सिर में दर्द होता है तो जानता है, पैर में दर्द होता है तो भी जानता है। एक ही समय में सिर के ऊपर आग रख दो और पैर के नीचे ठंडा बर्फ रख दो, तो हम दोनों को जानेंगे, है ना? दोनों को हम जानेंगे। कोई बात है, कोई ऐसा कारण है, कोई सामाजिक कारण है या कुछ भी है, तो व्यक्ति ने झूठ बोल दिया। मान लो हमारे पास में धन रखा हुआ है, लेकिन हम सबको तो नहीं बताएंगे कि हमारे पास में इतना धन रखा हुआ है। तो हम दूसरों से बोलेंगे नहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो दूसरों से नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने आप को तुमको मालूम है कि हम इनसे छुपाने के लिए बोल रहे हैं। अपने आप से हम छुपा सकते हैं क्या? कोई व्यक्ति हत्या कर देता है, कोर्ट में बोलेगा मैंने नहीं किया, कोर्ट में सिद्ध हो जाएगा, लेकिन क्या वो अपने आप से छुपा सकता है? नहीं छुपा सकता। तो आत्मा ऐसा है जो जानेगा, और जो जानेगा वो सही जानेगा। ऐसा नहीं कि इन्होंने किया कुछ है और कुछ और जान ले, ये देख रहा कुछ है, पीला देख रहा और लाल जान ले, ऐसा नहीं। जो जैसा है वैसा ही जानेगा, उससे अतिरिक्त आत्मा कुछ दूसरा नहीं जानेगा। उसके पास में बिल्कुल सत्य तत्व है ये, तो सत्य तत्व सत्यता पूर्वक ही जानेगा और पक्षपात रहित होकर के तटस्थ रूप से जानेगा। ठीक है, तो आत्मा क्या करता है, शरीर में रह करके और सारे अंग के, ऐसा नहीं है कि सिर में है, एक मिनट सिर का जान रहा है तो पैर से हट गया, पैर का जान रहा है तो सिर से हट गया, ऐसा नहीं। सारे शरीर के हर अंग में समान रूप से व्याप्त है, हर अंग के निकट है, हर अंग के निकट है। तो हमारे यहाँ पर जो लोक में जो साक्षी होता है, गवाह, एविडेंस, उसके अंदर में 3 गुण माने जाते हैं। ठीक है ना? एक गुण क्या है उसके अंदर में, वो चेतन होना चाहिए। जीवित आदमी होगा और उसी की गवाही मानी जाएगी, कोई पुतले की गवाही नहीं मान ली जाएगी, कोई दीवार की गवाही नहीं मान ली जाएगी। तो जीवित होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, एक चीज। नंबर 2, वो निकट होना चाहिए, मतलब जो घटना स्थल से उसकी उतनी दूरी होना चाहिए जहां से वो उस घटना को सब पूरा देख सके, तो निकटवर्ती होना चाहिए। तीसरी चीज, उसको पक्षपात रहित होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, तभी उसकी गवाही मानी जाएगी, तभी उसको एविडेंस माना जाएगा। अगर उसमें 3 गुण नहीं है तो उसको गवाही नहीं माना जाएगा। उसी को कहते साक्षी, है ना? जो गवाह है उसी को कहते साक्षी। तो ये जो आत्मा है इसमें बराबर देखिए 3 गुण है। एक तो चेतन है, दूसरी चीज हर अंग के निकट है, और जो कुछ भी जानेगा वो बराबर सत्यता पूर्वक पक्षपात रहित हुए बिना ही जानेगा। पक्षपात रहित होकर ही सारे अंगों को सत्ता स्फूर्ति देता है। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा चेतना दे दे, किसी को कम चेतना दे दे, ये नहीं है। अपनी ओर से बराबर है, पक्षपात रहित है, तटस्थ है। इसलिए आत्मा को कहा जाता है साक्षी। आत्मा को क्या कहा जाता है? साक्षी। तो आत्मा के लिए हम समझे अहम साक्षी। ठीक है। दूसरी चीज, जो शरीर के अंदर में आत्मा है, वो आत्मा हमने बताया कि शिव रूप है, कल्याण रूप है। और जो शरीर है ये जड़ है। शरीर जो है शव है। शरीर क्या है? शव है। इस शव की वैल्यू है कब तक है? जब तक इसमें शिव रूप आत्मा है। अगर इसमें से शिव रूप आत्मा हटा तो शव क्या है? मिट्टी है, कचरा है। अब देखो घर में अगर वो मर जाती है चींटियां, तो उनको झाड़ू से निकाल के डाल दिया जाता है। रेलवे अगर में कहीं भयंकर एक्सीडेंट हो जाए तो वहां जो मनुष्यों की लाश भी चींटी आदि की तरह ही निकाले जाते हैं, सब झाड़ के फटाफट फटाफट फेंको। समझ गए कि नहीं? तो क्या है, ये सब शरीर जो है चींटी आदि के समान कचरा ही, उनके शरीरों के समान ये शरीर भी कचरा ही है। और हमारे यहाँ एक एक होता है तो उसकी वैल्यू है।
कहीं कहीं दो बहुत सारे जब होते हैं रेलवे वगैरह में, भूकंप वगैरह में, फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सब वो चींटियों के समान ही, कचरा हटाओ, यही वाली बात होती है। हम लोग चींटियों की लाशों को बैठ करके रोक सकते नहीं है कि उनका अंतर कुछ नहीं, सब कचरा है, हटाओ। वैसे ही मनुष्यों के शरीर भी किसी के दृष्टिकोण से कचरा ही है। ठीक है, तो शिव तत्व जब तक है तब तक इस शव की वैल्यू है। तो जिसमें शिव तत्व है वो मैं हूं। तो हमारे कहते शिव और अहम, अहम यानी मैं, तो शिवो हम, ये हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने उद्घोष किया, शिवोहम। ठीक है, शिवोहम। तो एक तो आप समझ लीजिए हमारे साथ में दो मंत्र, एक तो अहम साक्षी, मैं जो आत्मा हूं, मैं साक्षी रूप हूं, और शिवोहम, शिवोहम मैं, और साक्षी ने जानने वाले, तो हम आत्मा जो है जानने वाले चेतन आत्मा है। हमारा ये आध्यात्मिक परिचय है कि हम जानने वाले चेतन आत्मा है। और ये जो अहम साक्षी, आप इसका अहम साक्षी, बस इसको आप समझिए कि जो शरीर है, इस शरीर के हर अंग का, इसको प्रैक्टिकल घटाइए अपने में। सिर का भी मैं साक्षी हूँ, कान का भी मैं साक्षी हूँ, आंख का भी मैं साक्षी हूँ, मुख का भी मैं साक्षी हूँ, कंधों का भी साक्षी हूँ, सिर से लेकर पैर तक सबका मैं साक्षी हूँ। एक एक अंग को ये साक्षी हूँ, इससे मैं अलग हूँ। जिसको मैं देखता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ, उससे मैं अलग हूँ। तो ये शरीर अलग है, ये शरीर का हर अंग अलग है, और मैं आत्मा अलग, मैं सबका साक्षी हूँ, मैं शिव रूप आत्मा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण संस्कार किया जाता है, और उसको बताया जाता है ये माँ है, ये मम्मी है,